पाकिस्तान के माशरे में एक ख़वातीन जाती है, सर भी ने ढाकती है, वो एक्सेप्टेबिलिटी किसका कसूर है? पाकिस्तानियों का कसूर है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल साफ तरीके से कह चुके हिजाब के बारे में, उस पर डिस्कशन नहीं करने का। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 और सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59, ये 2 आयतों में साफ लिखा है। और कई हदीसें, देयर आर 6 क्राइटेरिया हदीस में, देखो कुरान की रोशनी में। नंबर 1 क्राइटेरिया में थोड़ा डिफरेंस हो, एक्सटेंट। फॉर द वुमेन पूरा जिस्म कवर होना चाहिए एक्सेप्ट फेस एंड द हैंड्स अप टू रिस्ट। कुछ उलमा कहते हैं भाई फेस भी कवर होना चाहिए। तो 6 क्राइटेरिया में से 1 क्राइटेरिया में सिर्फ 5% डिफरेंस है, पूरे 6 क्राइटेरिया में तो 1% डिफरेंस है, बराबर। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बाकी पूरा जिस्म कवर होना चाहिए। फेस के ऊपर इख्तिलाफ है, कवर होना चाहिए, वो स्मॉल पार्ट है, चलो इख्तिलाफ भी है, बाकी तो कवर करो। नंबर 1। सेकंड क्राइटेरिया कि द क्लोथ्स, जो कपड़े पहनते चुस्त नहीं होना चाहिए। चुस्त सही उर्दू वर्ड है, शुड नॉट बी टाइट फिटिंग, शुड बी लूज। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह अहज़ाब की चैप्टर 33 वर्स नंबर 59 कि जब खवातीन घर के बाहर निकलती है तो जिल्बाब को पहनना चाहिए। जिल्बाब मतलब ओ कोट, हम कहते हैं अबाया कहते हैं हमारे लफ्ज़ में, हम कहते हैं कोट पहनते, तो उससे लूज होता है। अगर आप अबाया नहीं पहन रहे तो ये सही नहीं है। अगर पाकिस्तान के माशरे में चल जाता है तो पाकिस्तान का माशरा क्राइटेरिया नहीं है। आप पाकिस्तान के उलमा से पूछो, कोई भी इसको नहीं मानेगा। बड़े बड़े उलमा पढ़े, कोई भी नहीं कहेगा कि भाई सही है। वो इख्तिलाफ सिर्फ होगा चेहरे आप फर्द है क्या नहीं। तो अगर फर्द है तो मुझे एतराज़ नहीं, कोई बोलता फर्द है तो भी, बाकी तो कॉमन है। तो आप अगर जिल्बाब ऐसा लोज ओवरकोट नहीं पहनना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 पतले नहीं होना चाहिए, चाहे उसके थ्रू देख सके आप। नंबर 4 भड़कीली नहीं होना चाहिए, ऐसे कलर जो फ्लोरेसेंट है आजकल अबाया पहनते, जैसा लाइट आए तो चमक 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 आँख के ऊपर आता है, ऐसा ये गलत है। चमकीले भड़काव नहीं होना चाहिए। नंबर 5 वो दिगर मज़ाहिब के नहीं होना चाहिए। मिसाल पे क्रॉस पहनना गलत है, टीका लगाना, टाई क्रॉस नहीं है तो टाई पहनना मुबाह है, फर्ज नहीं है। टाई पहनना मुस्तहब भी नहीं है, तो क्रॉस पहनना गलत है, टीका लगाना गलत है। और आखिरी है 6ठा नंबर, ऐसे कपड़े ना पहनो जो दूसरे जिन्स के हो। आप समझे ना। तो ये 6 क्राइटेरिया है। कई भी क्राइटेरिया में नहीं लिख रहा है कि पाकिस्तान होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए या सऊदी अरेबिया होना चाहिए। हम माशरे के हिसाब से, मिसाल के तौर पे हम अरब देश में जाएंगे तो उनको पसंद है काला, लेकिन क्या लिखा नहीं कि काला फर्ज है। मैं कहता हूँ काला पहनेंगे तो वो अबाया आप 1 हफ्ता पहन सकते, सफ़ेद पहनेंगे तो 2 दिन के अंदर ख़राब होंगे, आपकी मर्जी। सफ़ेद पहनो 2 दिन के लिए या काला पहनो। कपड़े भड़कीली कलर के नहीं होना चाहिए। तो ये अगर कल्चर को आप फॉलो करते हैं और शरीयत के खिलाफ नहीं तो जायज़ है। तो आप काला पहनो नो प्रॉब्लम, ऐसा ब्लू पहनो नो प्रॉब्लम, लेकिन भड़कीली मत पहनो, चमकीली मत पहनो। लेकिन कल्चर कहता है वेस्टर्न का शॉर्ट पैंट, तो एक मर्द शॉर्ट पैंट नहीं पहन सकता है क्योंकि मर्द का सतर है नेवल टू द नी। तो कल्चर को फॉलो करो जब तक वो शरीयत के खिलाफ नहीं। ठीक। तो अगर मैं वेस्टर्न कंट्री का सूट पहनो, टाई पहनता हूँ, कहाँ शरीयत में लिखा टाई मत पहनो, सलीम मत पहनो, और टाई सलीम नहीं है, कुछ लोग गलत फहमी है। तो आप जैसा कहा कि माशरे में अलाउड है, तो माशरा अगर करता है शरीयत के खिलाफ नहीं तो आप नो प्रॉब्लम। इंडीड। तो मिसाल के तौर पे कोई माशरे में हम ईद मुबारक बोलते हैं, शरीयत में जब साहबा मिलते थे तो ईद के टाइम के ऊपर वो कहते मे अल्लाह एक्सेप्ट आप और मेरी दुआ, राइट, तक़ब्बल मिनकुम, राइट। लेकिन वो ईद मुबारक बोलता है तो हराम नहीं है। तो तक़ब्बल मिनकुम भी बोलो कि अल्लाह ताला आप और मेरी दुआ को कबूल फरमाए, वो अफजल है। लेकिन ईद मुबारक बोलना कुछ गलत नहीं है। हम इंडिया पाकिस्तान में ईद मुबारक बोलते नो प्रॉब्लम। तो अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं आप वो कर सकते। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान में औरत सर को ढाक रहे नहीं या माशरा एक्सेप्ट किया तो आप एक्सेप्ट कर रही हैं, तो आप अल्लाह की जन्नत में जाना चाहते, किधर जाना चाहते?